Sorry, sir. I'm late. Let's start the presentation. दिया, ये तुम शादी के जोड़े में ऑफिस क्यों चली आई? एक्चुअली सर क्या है ना, 2 घंटे बाद ही मेरी शादी है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ प्रेजेंटेशन देकर मैं डायरेक्ट मंडप में ही चली जाऊंगी। और वैसे भी सर आपने ही तो कहा था क्लाइंट बहुत जरूरी है, तो प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ बोला था, लेकिन ऐसे थोड़ी ना आने के लिए बोला था तुम्हें। अब सर ना आती तो मैं फिर फेरों के लिए लेट हो जाती, और सर शादी का क्या है, वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ ना। और सर आपने ही तो बोला था कि मीटिंग ज्यादा जरूरी है। सर 15 को मेरी शादी है, तो उस दिन मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप प्लीज मुझे उस दिन की छुट्टी दे दीजिए। दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तुम कैसे भी करके मैनेज करो। दैट्स नॉट माई हेडेक। और अगर तुम मैनेज नहीं कर सकती तो ये जॉब छोड़ दो। सर उस दिन मेरी शादी है, मैं आपको ऐसे किसी जर्नल छुट्टी के लिए तो नहीं बोल रही हूँ। तो 2 घंटे निकाल लेना ना प्रेजेंटेशन के लिए। सर मैं अपनी शादी के बीच से कैसे आ पाऊंगी उस दिन, आप खुद ही सोचिए ना। शादी तो ठीक है, पर ये प्रेजेंटेशन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत बड़ा है। और तुम्हारे अलावा इस कंपनी में कोई नहीं है जिसे मैं ये काम सौंप सकूं, इसलिए तुम्हें ही आना होगा। वो तुम देखो कि तुम कैसे एडजस्ट करोगी। सर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, मैं कैसे मैनेज करूंगी, और मैं नहीं आ पाऊंगी अपनी शादी के बीच से। देखो दिया, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। अगर आज तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो कोई और ले लेगा इसे। फिर मत कहना दिया कि मुझे ये मौका नहीं दिया। शादी वादी तो होती रहेगी, लेकिन लाइफ में करियर भी तो बहुत जरूरी है। अब तुम देखो उस दिन प्रेजेंटेशन देने कैसे आओगी। सर मैं सुबह से शादी के फंक्शंस में बिजी थी, और फिर मैं पार्लर चली गई। 2-3 घंटे मुझे वहां रेडी होने में लग गए, तो बस मेरे पास सिर्फ यही टाइम बचा था। जब तक बारात नहीं आती मैंने सोचा क्यों ना आके प्रेजेंटेशन दे दूं। और सर अगर मैं यहाँ ऐसे तैयार होके ना आती तो फिर शादी के लिए लेट हो जाती, तो इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। तो सर बिना किसी देरी के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपनी मम्मी को कॉल करके बोल देती हूँ, अगर मैं लेट हो गई तो वो वहां सब मैनेज कर लेंगी। हेलो मम्मा, क्या आप एक बार पंडित जी से पूछ लोगे कि मेरे फेरे 2 घंटे लेट हो सकते हैं? वो क्या है ना, यहाँ अभी तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो मुझे लेट हो जाएगा। नहीं मम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। अगर मैंने प्रेजेंटेशन ना दी तो मेरे बॉस को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। प्लीज मम्मी जी, आप पंडित जी से बात कर लो ना जरा। दिया प्लीज कट द कॉल। मम्मी मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं। जी सर। दिया तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। नहीं सर, मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आप मेरे बिना सब कैसे मैनेज करेंगे? आपने ही तो कहा था ना कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ सर? मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप जाओ, यहाँ मैं कर लूंगा हैंडल। अभी तुम्हारा शादी में जाना इम्पोर्टेंट है। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी सर, कि मजबूरी लाइफ में कभी भी किसी को भी आ सकती है। कल को क्या पता आपकी फैमिली में कोई मजबूरी आ जाए सर, अच्छी बुरी। तो सर आप भी तो अपने सारे काम छोड़कर जाएंगे ना? सर आप बॉस हैं, तो अपने एम्प्लॉयज के लिए सारी सिचुएशंस को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं? सर आपकी भी तो बेटी है, कल को वो बड़ी होगी, पढ़ेगी, स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब भी करेगी, और उसका बॉस कल को सेम सिचुएशन उसके सामने रख दे, या तो जॉब कर लो या फिर शादी, तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना सर? आई नो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ। जाओ अपनी शादी अटेंड करो और एंजॉय करो। विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच सर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू Congratulations. थैंक यू सो मच सर।